औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 32 है। पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 3 चल रहा है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के मुज़ाकरात चल रहे हैं और दरमियान में आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कोड हो रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सलूक किया वो किस हद तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के सलूक से ममासलत रखता है। इसलिए पीछे चल रहा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आयत नंबर 31 में चला कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के आगे सफाई पेश करते हुए कहा कि मैं कोई बादशाह नहीं हूँ और मैं तुम्हारे कहने मैं कोई फरिश्ता भी नहीं हूँ और मेरे पास ख़जाने भी नहीं हैं और मैं अपनी तकलीफ़ को भी नहीं दूर कर सकता, तुम्हारी तकलीफ़ को क्या दूर करूँगा, अल्लाह के हुक्म से जो होगा होगा। और फिर ये फरमाया कि मैं तुम्हारे कहने पे इन लोगों को अपने पास से भगा नहीं सकता, इसलिए कि मैं इनमें ईमान देख रहा हूँ, अगर ये ईमान नहीं रखते तो ये इनका और अल्लाह का मामला है। आयत नंबर 32 में नूह अलैहिस्सलाम की कौम नूह अलैहिस्सलाम की इस बात का जवाब दे रही है। फरमाया नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कालू या नूह अलैहिस्सलाम कद जादल तना फ़अक्सर तजादल लना। नूह अलैहिस्सलाम हम बहुत लड़ाई झगड़ा कर चुके हैं तुझसे, हम बहुत मज़ाकरात कर चुके हैं तुझसे, हम बहुत सारे बहस मुबासा कर चुके हैं तुझसे और हर तरह से तुझे कायल करने की कोशिश की है और हर तरह से नाकाम रहे हैं। और अब एक ही ऑप्शन रह जाता है। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम से ऑप्शन जिक्र करते हुए अर्ज़ की कि अब एक ऑप्शन है तेरे पास कि तू जिस अज़ाब से हमें डरा रहा है वो अज़ाब ही ले आ ताकि तेरी जान भी छूटे और हमारी भी छूटे और रोज़ रोज़ ना तू हमें डराए और ना हम मुज़ाकरात करने पे मजबूर हूँ। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम नूह अलैहिस्सलाम से बेजार होकर ये अल्फाज कह रही है, झगड़ा कर रहे हैं, मुज़ाकरात किए तुझसे, बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात हमारे दरमियान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट्स हो चुकी हैं इस चीज़ पे और ना तू मानने वाला है ना हम मानने वाले हैं और अब हम तुझसे आजिज़ आ चुके हैं। तो तू ऐसा करके जिस अज़ाब का तू हमसे वादा कर रहे हो, जिस अज़ाब से तू हमें डरा रहा है वह अज़ाब ही लिया। वो इंतहाई उजलत का मुज़ाहरा किया है नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने और नूह अलैहिस्सलाम की नाकदरी की है और उजलत का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने अज़ाब मांग लिया अल्लाह तबारक व तआला से, जो अल्लाह तबारक व तआला ने सैलाब की सूरत में उन पर मसलत कर दिया और नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को बचा लिया। अल्लाह तबारक व तआला की ये हिकमत है कि वो जब अज़ाब नाज़िल करते हैं तो जो लोग अल्लाह तबारक व तआला पर पक्का ईमान लाते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला उस अज़ाब से किसी तरह निकाल देते हैं। लेकिन ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम से ख़ताब करते हुए फरमाया इत्तक़ू फितना ला तुसीबन्ना ज़लामु मिनकुम खास्सा, उस अज़ाब से बचो जो अज़ाब ज़ालिमों की वजह से आएगा, ज़ालिमों के करतूत की वजह से, ज़ालिमों के अफ़ाल की वजह से आएगा, लेकिन उसमें उसका निशाना मज़लूम भी बनेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अज़ाब ज़ालिमों के किरदार की वजह से आता है और मज़लूम उसका शिकार हो जाते साथ उसका शिकार हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिम तो कसूरवार है उस पर अज़ाब आएगा, मज़लूम का क्या कसूर है कि वो इधर ज़ालिम के जुल्म में पिसता है और अज़ाब में भी उसके साथ शरीक हो जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बज़ाहिर देखने में वो अज़ाब होगा मज़लूम के लिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हाँ बहुत बड़ा इनाम होगा और जो ज़ालिम लोग या आम लोग नहीं देख सकेंगे उसको वही महसूस करेगा जो मज़लूम है और ज़ालिम के जुल्म के साथ पिसा गया है, उसके लिए बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह तबारक व तआला से। बहरहाल ये दरमियान में बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और नूह अलैहिस्सलाम की कौम कह रही है कि फातिना बिमा ताइदुना इन कुंत मिन सादिकीन, अगर तू सच्चा है तो जिस अज़ाब से हमें डरा रहा है वो अज़ाब ही मुसल्लत करके दिखा, तू दुआ करके तेरा रब हम पर अज़ाब नाज़िल करे, हम झूठे हैं, तू अपने रब से कह दे कि वो हम पर झूठ की सज़ा नाज़िल कर दे। क़ाला नूह, तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा यातीकुम बिहिल्ला, अज़ाब लाना तो अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है, मैं तुम पर अज़ाब नहीं ला सकता, ना तुम्हारे ऊपर आए हुए अज़ाब को टाल सकता हूँ, ना अपने ऊपर किसी सज़ा को मुसल्लत कर सकता हूँ, ना अपने ऊपर से सज़ा को हटा सकता हूँ, ना अपने लिए कोई भलाई ला सकता हूँ, ना अपने ऊपर से
भलाई को हटा सकता हूँ। मैं तो बेख्तियार हूँ और मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे तुम्हें अजाब से डरा रहा हूँ, उस अजाब से डरा रहा हूँ जिससे डराने का मुझे हुक्म दिया गया है, और मैं तुम्हें अल्लाह की राह की तरफ बुला रहा हूँ, और मैं मेरे इख्तियार में ये नहीं है। इंशाअ वमा अंतुम बिमुजिज़ीन, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो तुम पर जल्द अजाब मुसल्लत कर देगा, अगर वो चाहेगा तो तुमको हदायत दे देगा। लेकिन तुम जो भी करो, जिस तरह की भी हरकत करो, जो भी तरीका इख्तियार करो, जिस तरह अल्लाह के नबियों को परेशान करो, और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला के दीन को जुटलाते रहो, और जिस तरह अंबिया कराम को कत्ल करते रहो, कुछ किसी सूरत में तुम अल्लाह तबारक व तआला की को आजिज़ नहीं, शिकस्त नहीं दे सकते दुनिया में और ना इसकी दुनिया के बाद, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला गायब है, जब्बार है, कहार है। अल्लाह तबारक व तआला कुन फयकुन कह के तख्लीक कर चुका है पूरे कायनात को, पूरे निज़ाम को, और तुम अपने ताई कोशिश कर रहे हो छोटे छोटे माबूदों की बेस पे, छोटे छोटे माबूदों के उम्मीद पे, वो माबूद जो कि सांस लेने का इख्तियार भी नहीं रखते, तो तुम उनके बेस पे अल्लाह तबारक व तआला से मुज़ाकरात और बहस मुबासा कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए दीन को जुटला रहे हो, लेकिन तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। वला यनफ़अकुम नुस्ही इन अरादतु अन अंसह लकुम, और मैं अगर चाहूँ भी लाख तुम्हें नसीहत करता रहूँ, हज़ारों नसीहतें करूँ, और लाख तुम्हें बचाने की कोशिश करूँ, और लाख अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डराऊँ, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिल में ईमान नहीं रखना तो मेरा डराना, मेरी कोशिश और मेरी नसीहत बेकार जाएगी। इनकान युरीदु अन युग़वियकुम, अगर अल्लाह तुम्हें गुमराह करना चाहता है, अगर अल्लाह का इरादा तुम्हें गुमराह करने का है, तो मेरी नसीहत काम आने वाली नहीं है, मेरा डराना काम आने वाला नहीं है, मेरे मुज़ाकरात काम आने वाले नहीं हैं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, सवाल ये है कि अगर डराना काम आने वाला नहीं, नसीहत काम आने वाली नहीं है, तो फिर पैगम्बर मजबूर क्यों था कि वो कर रहा था उनके सामने नसीहत। एक बात यह है कि पैगम्बर गायब नहीं जानता, नंबर 2 ये कि पैगम्बर को जिस काम पे अल्लाह तबारक व तआला ने लगा दिया वो करने पे मजबूर है, और ये सवाल, ये इख्तियार उसको नहीं है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से पूछे कि अल्लाह अगर ये ईमान नहीं ला रहे हैं तो मुझे कोशिश क्यों करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कोशिश का अजर देना है, और उनको जिस स्टेटस और ग्रेड्स के साथ भेजा है लोगों को समझाने के लिए, वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला चूँकि अपने बंदों पे 70 माहों से ज़्यादा शफीक हैं, और फरमा रहे हैं लैसा बिज़ल्लाम लिल आबिद, मैं अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। और अल्लाह तबारक व तआला की वे फितरत रही है कि उसने किसी कौम पर अजाब नाज़िल करने के से पहले उसके लिए हदायत का इंतज़ाम किया, और बार बार किया, ताकि कौम और उसके अफराद अल्लाह तबारक व तआला से ये शिकवा ना कर बैठे कि अल्लाह तबारक व तआला तूने हमारी हदायत का इंतज़ाम तो किया नहीं, हम पर अजाब नाज़िल फरमा दिया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अहले मक्का ने अल्लाह तबारक व तआला से शिकवा किया कि हम बहुत बड़ी कौम है एक, और नामी गिरामी और एक नॉमिनेटेड कौम है, और हम पर तूने अल्लाह तबारक व तआला ने कोई डायरेक्ट किताब नाज़िल नहीं फरमाई, और हमारी हदायत का डायरेक्ट इंतज़ाम नहीं किया, और कोई पैगम्बर हम में से नहीं आया, तो सो हम दूसरे के पैगम्बरों की अताअत और फरमाबरदारी क्यों करें। और उनके इस एतराज़ पे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, और मक्के में से फरमाया, और अहले अरब की अरबी ज़ुबान में उन पर शरीयत नाज़िल की, ताकि अहले मक्का को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कल वो ये एतराज़ ना कर बैठे कि हमारी मादरी ज़ुबान तो थी नहीं, सो हमें जिस तरह किसी ने बताया हम उस पर अमल कर रहे थे और हमें समझ ही नहीं आई। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं में से रसूल भेजा, उन्हीं जैसा भेजा, और उसी को रसूल मबूस फरमाया जो कि जिस पर सब मुत्तफिक थे, जिसको सब सादिक और अमीन कहते थे। लेकिन बदबख्ती ये है कि जब नबूवत का ऐलान होता है तो वो सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हो जाते हैं। फरमाया नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं यहाँ के इन अरादतु अन अंसह लकुम इन कान अल्लाहु युरीदु युग़वियकुम, अगर अल्लाह तुम्हें गुमराह करना चाहता है तो मैं लाख नसीहत के बावजूद तुम्हें अपनी तरफ मोड़ नहीं सकता। इन्ना रब्बकुम हुवा रब्बुकुम, वो तुम्हारा रब है, इलैहि तुरजाऊन, और ये मान लो, ये जान लो कि उसी की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा। और बेबसी है, तुम्हारी मजबूरी है, और सिर्फ लौटाया नहीं जाएगा, सिर्फ कटारे में खड़ा नहीं किया जाएगा, बल्कि इस ज़िंदगी के जो अमाल तुम कर रहे हो उस अमाल की बेस पे तुम्हें वो ज़िंदगी अता की जाएगी जिस ज़िंदगी का तुमको बार बार मैं वादा कर रहा हूँ या डरा रहा हूँ।
अम यक़ूलून इफ्तराहू क़ुल इन इफ्तरैतुहू अलैया इजरामी। आगे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आयत नाज़िल हो गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी कौम आपको ये कह रही है कि ये कलाम आपका अपना बनाया हुआ है और इसको आप खुद बना के लाए हैं, इफ्तरा कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मंसूब कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाज़िल नहीं किया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कह रहे हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई और अहले कलाम कह रहे हैं, तो आप उनसे कह दें कि अगर मैंने ख़ुद इसको इख्तियार किया है, मैंने ख़ुद बनाया है ये कलाम, मैं ख़ुद तुम्हारे सामने ये कलाम तैयार करके ला रहा हूँ, तो फिर मेरा जुर्म है और मैं अपने जुर्म की सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। इफ्तरैतु फअलैया इजरामी, तो मेरा जुर्म मुझ पर है, यानी इसकी सज़ा मुझ पर लाजम है अगर मैं अपनी तरफ से ये कलाम बना के और तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। और फिर पेश करना तो जुर्म नहीं है, कोई कलाम पेश किया जाए किसी के सामने बना के, लेकिन उसको अल्लाह से मंसूब करना बहुत बड़ा जुर्म था। तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर मैं इस कलाम को अल्लाह से मंसूब कर मेरा है और उसको मैं अल्लाह से मंसूब कर रहा हूँ, तो फिर मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी सज़ा में से कम बिल्कुल नहीं करना और वो उसकी सज़ा में पाके रहूँगा। फिर फरमाया कि वाना बरीउन मिम्मा तुजरिमून, और अगर मेरी सज़ा हुई तो तुम ज़िम्मेदार नहीं हो, मैं ख़ुद इसका अंजाम भुगत लूँगा, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ और मैं तुझसे बरी हूँ और तुम अपने किए की सज़ा भुगत के रहोगे। और तुम अगर झूठ बोल रहे हो तो तुम मुझे झुटला रहे हो और अल्लाह के कलाम को झुटला रहे हो, तो फिर मुजरिम हो, और मुजरिम की जो सज़ा हुआ करती है वो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी है और तुम ज़िम्मेदार नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो तो आप तुम्हारी है और मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ये कह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम से दस्तबरदार होते हैं और बारहा उनको ये पैगाम देते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों और पैगम्बरों की ज़िम्मेदारी लगा के ये साबित कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करते, और ये कि अपने प्यारे से हमेशा ज़्यादा काम लिया करते हैं, और ज़्यादा जो कोई ज़्यादा करीब जितना होता है उसका स्टेटस, उसका ग्रेड भी इतना बड़ा होता है, उससे उम्मीदें भी इतनी बड़ी होती हैं और उससे उम्मीदों उस पर काम भी, जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होती हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बरों पर जिम्मेदारियाँ डाली और पब्लिक को बचाने के लिए बरहा कोशिश की और शरीयत नाज़िल की, लेकिन पब्लिक हर दफ़ा हर नबी के लिए इनकार ही करती रही और जुटलाती ही रही, और बाद में हद ही कर दी, कत्ल तक कर डाला। और अल्लाह तबारक व तआला दीन का पैगाम सही पहचाने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उस तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है, और इसमें आने वाली रुकावटों और मुश्किलों को आसान फरमाए। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। उम्मीद है कि दुआ करेंगे मेरे लिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर, वैक्सीनेशन करवाएं, और सबसे बड़ी वैक्सीनेशन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, और दुआ के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला को मनवाएं। अल्लाह हाफिज़।